आरिफ, हम फुटपाथ पर आ गए, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से खत्म हुआ है। तुम जैसी बेवकूफ जाहिल औरत की वजह से हुआ है। खुद तो बर्बाद हो गई, साथ साथ मुझे भी बर्बाद कर दिया तुमने। मेरी कुल जमा पूंजी तबाह कर दी तुमने। खुद तो फकीर बन गई, साथ मुझे भी फकीर बना दिया। आरिफ, तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? मैंने तमाम डिटेल्स तुम्हारे सामने तो रखी थी। मर्द होने के नाते तुम्हारा काम था ना कि इन्वेस्टिगेशन करते। अब आंखें बंद किए बैठे रहे और मुझे ब्लेम कर रहे हो। अच्छा, अब कोई नई चाल चल रही हो, मुझे मजबूर करके मेरी आंखें बंद करके खुद के पीछे चलाती रही तुम। हाँ, खुद को बिजनेस वूमेन समझती हो। बर्बाद करके रख दिया तुमने मुझे, बर्बाद। अरे तुझसे तो लाख दर्जा अच्छी वो इल्मा है, कहां से कहां पहुंचा दिया उसने अपने शौहर को। हाँ, बहुत पढ़ी लिखी समझती हो, बर्बाद करके रख दिया तुमने मुझे, फकीर बना दिया है। इनफ इज इनफ। बजाय इसके मेरे जख्मों पर मरहम रखो, तुम रिश्तेबाजियों में लगे हुए हो। थे क्या तुम, हाँ, 2 टके के इंसान जिसने मेरी काबिलियत और अप्रोच से मुतासिर होकर मेरे पांव पकड़कर मुझसे शादी की। जब मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो तोते की तरह तुमने भी आंखें बदल ली। अरे जा जा, देख ली तेरी काबिलियत। जिस तरह तेरी शक्ल मनूस है ना, उसी तरह तेरी किस्मत भी मनूस है। मैंने अपनी अम्मी की निशानी ही बेच दी, घर बेच डाला, बर्बाद हो गया, फकीर हो गया हूं मैं। अरे मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है तुमने किया है। शुरू दिन से तुम एक बदनीयत और बदफितरत इंसान हो। तुम्हारी बदनीयती और बेईमानी मुझे भी खा गई। अरे मैं तो तुझे भी खा जाऊंगा। अगर तुझे अपनी जान प्यारी हो तो दफा हो जा मेरी नजरों से। मैं नहीं, तुम दफा हो गए यहाँ से। ये मेरा घर है, 2 टके के फुटपाती है, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। ये घर किसी का भी नहीं है, ये घर बैंक में गिरवी रखा है। और ये घर मेरे नाम से गिरवी रखा है, जिसे मैं खुद छुड़ा लूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं तुम जैसे घटिया इंसान से पीछा छुड़ाऊंगी। गिरगिट जैसे आदमी, दफा हो जाए यहाँ से। ये तुम किस तरह बात कर रही हो? शौहर हूं मैं तुम्हारा। अरे भाड़ में जाए ऐसा शौहर। थूकती भी नहीं हूँ मैं तुम जैसे घटिया और कमीने इंसान पर। मुझ में अभी जिंदगी को फेस करने का हौसला बाकी है, लेकिन तुम जैसे इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपना सामान लो और चलते बनो यहाँ से, दफा हो जाओ। रानी, अब जो होना था वो हो चुका। हम फजूल में क्यों लड़ रहे हैं? जो कुछ बचा कुछ है वो भी हाथ से चला जाएगा। प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। हम कुछ सोचते हैं इस सूरत हाल से निकलने के लिए। Just shut up, okay? Just shut up! मैं तुम्हारा असल चेहरा कुछ देर पहले देख चुकी हूँ। अब ये मास्क चढ़ाकर ना मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अपना सामान उठाओ और चलते बनो यहाँ से, दफा हो जाओ। रानिया प्लीज मुझे माफ कर दो यार। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया था। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता यार। प्लीज मुझे माफ कर दो यार। तुम चाहते हो मैं पड़ोसियों को बुलाऊं या फिर पुलिस को? देखो, अगर पुलिस आ गई ना तो तुम पर कत्ल का मुकदमा बनवाऊंगी मैं। तुमने आज तक सिर्फ मेरा एक रुख देखा है आरिफ मियां। अब तुम्हारे और मेरे रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। तुमसे सिर्फ कोर्ट में मुलाकात होगी। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। रानिया मेरी बात तो सुनो। रानिया निकलो। घर तो बहुत अच्छा है। जवेरिया ऐसे करते हैं, अगले महीने तुम्हारे पापा को भी यहीं बुला लेते। नहीं, पापा को भी रहने दे। क्यों रहने दे? मुझे उनसे कोई बैर है क्या? वहाँ पे इस उम्र में तन्हा छोड़ के आ जाएं। जब हम लोग यहाँ पे आ गए तो कराची में उनका क्या काम, यहीं बुला लेते। मैं कह रही हूँ ना मामा, अभी रहने दे पापा को। कुछ दिनों में जरबाब आ जाएगा यहाँ रहने के लिए, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या जरबाब यहाँ रहेगा हमारे साथ? जी, वो यहाँ रहेगा हमारे साथ। जवेरिया तुम चाहती क्या हो? मुनासिब वक्त आने पर बता दूंगी आपको। एक बात तुम्हें साफ साफ बता दूं, जरबाब धोबी के कुत्ते की तरह है। उसको कुछ नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। जब उसने पहली बीवी की कदर नहीं की तो तुम्हारी खाक करेगा। उसको छोड़ के यहाँ पे आ गया, क्या भरोसा तुम्हें छोड़ दे। जो भी फैसला करना सोच समझ के करना। तुम खुद मुख्तार हो चुकी हो, लेकिन एक मशवरा देती हूँ तुम्हें मैं, जरबाब से बेहतर रिश्ते मिल सकते हैं तुमको। जानती हूँ।